अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हार और जो बाइडेन की जीत लगभग तय है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाइडेन अब ट्रंप की जगह अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को पीएम मोदी की बाइडेन के साथ ट्रंप जैसी दोस्ती नहीं होने का कुछ खामियाजा उठाना पड़ सकता है। स्वाभाविक है कि सरकार के स्तर पर भी इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा होगा। यही वजह है कि भारत ने नए अमेरिकी प्रशासन से तालमेल बिठाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कुछ मीटिंग तो खुलेआम हो रही है, जबकि कुछ बैठकों को गुप्त रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय दूतावास ओबामा प्रशासन में प्रमुख भूमिका में रह चुके भारतीय मूल की दो महत्वपूर्ण शख्सियतों के साथ भी संपर्क बढ़ाने में लगा हुआ है। इनमें से एक हैं विवेक एच मूर्ति और दूसरे हैं राजीव राज शाह। मूर्ति ने बाइडेन के चुनावी अभियान में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें नए प्रशासन में अच्छा पद मिल सकता है। मूर्ति 2014 में ओबामा के सबसे कम उम्र के सर्जन जनरल थे। शाह की भी ओबामा प्रशासन में काफी पूछ थी। ऐसे में शाह बाइडेन प्रशासन और भारत के बीच तालमेल बिठाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वह अनुसंधान, शिक्षा और अर्थशास्त्र विभाग के अंडर सेक्रेटरी और अमेरिका कृषि विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक रह चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। शनिवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में PSLV C-49 रॉकेट छोड़ा गया। यह लॉन्च दोपहर करीब 3:12 पर हुआ। यह अपने साथ EOS-01 और दूसरे 9 कमर्शियल सैटेलाइट लेकर गया। एक एक करके सारे सैटेलाइट्स अपनी अपनी कक्षा में स्थापित कर दिए गए हैं। इस मिशन की सफलता से पूरे देश में खुशी और इसरो पर गर्व भी हो रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि आज PSLV C-49 EOS-01 मिशन के सफल प्रक्षेपण के लिए भारत का अंतरिक्ष उद्योग इसरो को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने लिखा कि कोविड-19 के समय में हमारे वैज्ञानिकों ने समय सीमा में इस मिशन को पूरा करने के लिए कई बाधाओं को पार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और लग्जमबर्ग के 4 और लिथुआनिया के 1 व्यक्ति सहित 9 उपग्रहों को मिशन में लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने शनिवार को IIT दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना का यह संकट काल दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर आया है। पोस्ट कोविड दुनिया बहुत अलग होने जा रही है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका तकनीक की होगी। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। द प्लूरल्स की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में कहा कि यह आगे बढ़ने का वक्त है। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब नीतीश जी और लालू जी जैसों से मुक्ति पाएंगे।
मैं अपने लिए नहीं बल्कि बिहार को आगे ले जाने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। आपने अपना जो रोड मैप या प्लान रखा है, आपको लगता है कि आपको उसमें जनता का समर्थन इस बार मिल रहा है, या फिर आपके लिए ये ट्रायल है, आप आगे भी लड़ेंगे? आगे भी लड़ेंगे, जरूर आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हाँ, मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, इस चुनाव में जीतेंगे। कितना सीट आप लाएंगे इस चुनाव में, जितने भी आपने कैंडिडेट उतारे, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने, कुछ तो होंगे ना? ये जो भविष्यवाणी करने वाली चीज है वो मुझे पसंद नहीं है, वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम जीते। आपने भविष्यवाणी तो कर दी थी मुख्यमंत्री का, आपने भविष्यवाणी तो की थी ना अपने आप को लेकर कि आप मुख्यमंत्री नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। आपने डिक्लेयर तो किया था ना अपने आप को एज अ मुख्यमंत्री कैंडिडेट। थोड़ा आराम से भी बात कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों के जैसे भी बात कर सकते हैं। पढ़े लिखे जैसे बात, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपने कि आपने अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कैंडिडेट डिक्लेयर करना एक अलग भविष्यवाणी हुआ ना? नहीं, वो भविष्यवाणी नहीं होती है। जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम उम्मीदवार होते हैं, तो भविष्यवाणी नहीं होती है, हम उम्मीदवार होते हैं। भविष्यवाणी अगर आपको सुननी है तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे, और कोई गठबंधन का लेकिन आप बिल्कुल नए तरीके से सवाल नहीं, बिल्कुल नए तरीके से आपने कदम रखा है, बिल्कुल एक नए कह सकते हैं नए स्टाइल में रखा है। इसको करने के पीछे का आपका मकसद क्या है? क्यों बिहार में जो व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है, राजनीति का स्तर जो है वो बहुत ही गिर गया है। यहाँ पे राजनीति और चुनाव सिर्फ दो चीज़ों के दम पे होती है, एक तो बहुत ज़्यादा पैसा जो ये 5 साल में वहाँ पे बैठ के कमाते हैं, वो पैसा सबको पता है, बांटा जाता है, और जो भी होता है वी ऑल अवेयर, सबको पता है। और दूसरा, लोगों को लड़ा के